हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बनाना सिखाया था रेड वेलवेट का क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग वाला केक, जिसमें मैंने बोला था कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको मैं बताने से आप इजीली इस केक को बिना गलती किए बना सकते हो। और वो सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए उस क्लास में नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने पहले आपको केक बनाना सिखा दिया। और आज के क्लास में वो सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगी जिससे आप इजीली इस केक को बना सकते हो। आज मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो सारे पॉइंट्स आपको इस केक के अलावा दूसरे केक्स के ऊपर भी लागू होते हैं। तो चलिए आज के क्लास में वो सारे डाउट्स को आपका मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मैं जब भी अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को क्लास देती हूँ उनको भी इसी तरह मैं सिखाती हूँ, जिसके वजह से उनको अपने रेसिपीज़ के अंदर कभी भी सेकेंड टाइम कोई डाउट ही नहीं रहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ आपको भी सेम उसी तरह सिखाऊँ। इसलिए चलिए आज के क्लास में देखते हैं वो सारे डाउट्स क्या हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको रेड वेलवेट का क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग वाला एक केक बनाना सिखाया था, और उससे पहले एक रेड वेलवेट का बेसिक केक बनाना सिखाया था जिसमें सिर्फ व्हिपिंग क्रीम में मैंने उसकी फ्रॉस्टिंग की थी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जब भी आप रेड वेलवेट केक बनाने के लिए प्रीमिक्स यूज करें तो गुडरीज का रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स को यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो टेक्सचर है, टेस्ट है और साथ में जो कलर है वो एकदम परफेक्ट होता है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी कलर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये आपके आसपास में नहीं मिलती है तो आप प्रिस्टीन, पिल्सबरी या दूसरे ब्रांड के केक प्रीमिक्स में जा सकते हैं। अब आती है सेकेंड पॉइंट, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। जब हम रेड वेलवेट का क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग वाला केक बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्रीम चीज़ ऐड करते हैं, साथ में हम मिल्क मेड ऐड करते हैं और उसके साथ हम चॉकलेट के ट्रफल भी उसके अंदर ऐड करते हैं। उसके साथ हम यूज़ करते हैं व्हिपिंग क्रीम, जो कि डेयरी फ्री होता है। डेयरी फ्री मतलब आपके जो क्रीम है उसके अंदर दूध का या मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन मिल्क मेड, क्रीम चीज़ और ट्रफल, इन तीनों के अंदर मिल्क का प्रोडक्ट रहता है, जिसके वजह से जब भी हम इसको मिक्स करने के बाद, इन तीनों को मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हम व्हिपिंग क्रीम के अंदर ऐड करते हैं, तभी वो व्हिपिंग क्रीम के अंदर जाने से उसको थोड़ा सा पतला बना देता है। क्योंकि जो डेयरी बेस्ड व्हिपिंग क्रीम होता है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए हम सब जो केक के अंदर यूज करते हैं वो डेयरी फ्री व्हिपिंग क्रीम है। और अब जब हम लोग क्रीम की फ्रॉस्टिंग में ये डेयरी का प्रोडक्ट मिला देते हैं तो वो पतला होने लगता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात ये है, आप सब कुछ तैयार करके रखें, कटिंग कर लें लेयर की, शुगर सिरप बना लें, सब कुछ बना लें और एकदम लास्ट में आप ये क्रीम की फ्रॉस्टिंग बनाएं और फटाफट से आइसिंग शुरू कर दें। और जितना जल्दी हो सके क्रीम की आइसिंग करना कंप्लीट करें और तुरंत ही उसको फ्रीज के अंदर सेट होने के लिए रख दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद ठंडी के सीज़न में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होने लगेगा और आपको आइसिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। आप जो क्रीम चीज़, मिल्क मेड, ट्रफल के साथ व्हिपिंग क्रीम ऐड करके जो क्रीम बनाते हैं उससे आप पूरी केक को कवर करते हैं, साथ में लेयर में भी उसी को देते हैं। लेकिन केक के ऊपर जो भी फ्लावर्स बनाते हैं हम लोग, उसको आपको उसी क्रीम से नहीं बनाना है। आप जब भी क्रीम को बीट करें तुरंत उसमें से थोड़े से क्रीम आप निकाल के अलग से एक बोल में फ्रीज में रख दें और उसके बाद
बाकी के क्रीम के अंदर आप क्रीम चीज़, ट्रफल या मिल्क मेड ऐड करके आप उससे कवरिंग करें। लेकिन जो क्रीम को सबसे पहले आप व्हिपिंग करने के बाद फ्रीज में लेके रखे थे, उसी क्रीम से आपको ये फ्लावर बना के केक के ऊपर प्लेस करना है, क्योंकि उसके अंदर क्रीम चीज़ है, मिल्क मेड है और साथ में ट्रफल है। इसलिए जब भी आप फ्लावर बनाएंगे तो वो फ्लावर प्रॉपर उसका पीक के साथ आएगा नहीं, मतलब प्रॉपर शेप आएगा नहीं, वो मेल्ट होने जैसे आएगा होगा। इसलिए आपको उससे फ्लावर नहीं बनाना है, अलग से सिर्फ व्हिपिंग क्रीम के ऊपर आप कलर यूज़ करके ये फ्लावर आप बनाइए। सेम यही चीज़ आपको रसमलाई केक के लिए भी लागू होता है। जब भी आप रसमलाई केक बनाते हैं तब भी आप क्रीम पहले निकाल के थोड़ा सा रख लें और बाद में उसी से ऊपर की गार्निशिंग की जो फ्लावर होती है उसी से बनाएं। नंबर 4, जब क्रीम चीज़ हम यूज़ करते हैं तो क्रीम चीज़ का जो टेस्ट होता है हल्का सा नमकीन होता है, हल्का सॉल्टी होता है, जिसको बैलेंस करने के लिए हम उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क मेड डालते हैं, साथ में थोड़ा सा ट्रफल डालते हैं, ताकि ये मिठास के साथ वो जो नमकीन है वो बैलेंस हो जाए और साथ में क्रीम के अंदर एक सिल्की और क्रीमी टेक्सचर आ जाए। लेकिन कभी भी आपको ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में ज़्यादा मिल्क मेड, ज़्यादा ट्रफल ऐसे नहीं डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाफ केजी के केक को फ्रॉस्टिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेबलस्पून आप ट्रफल डालें और 1 टेबलस्पून मिल्क मेड डालें। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी क्रीम बहुत मीठी हो जाएगी और फिर केक का जो टेस्ट आना चाहिए वो प्रॉपर आएगा नहीं। पॉइंट नंबर 5, जब भी हम क्रीम के अंदर मिल्क मेड और ट्रफल यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास या तो मिल्क मेड नहीं होता या तो हमारे पास ट्रफल नहीं होता। अगर इस दोनों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ नहीं है तो दूसरी की क्वांटिटी आप डबल कर दें और केक के अंदर यूज़ करने से चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो आपकी फ्रॉस्टिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आपको 1 टेबलस्पून ट्रफल लेने के बदले में आपको 2 टेबलस्पून ट्रफल यूज़ करना है। अगर आपके पास ट्रफल बिल्कुल भी नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून मिल्क मेड के बदले में 2 टेबलस्पून मिल्क मेड ले लीजिए। क्रीम चीज़ के अंदर ऐड करके आप व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर दीजिए। आपका जो टेस्ट है वो एकदम सही आएगा। अब है पॉइंट नंबर 6, अब जब केक के लिए क्रम्ब बनाते हो तो कंपल्सरीली आप जो केक के छोटे छोटे टुकड़े करते हो एकदम टॉप पोर्शन को, कंपल्सरीली आपको उसको 10 मिनट के लिए ओटीजी हो चाहे गैस पे हो, आपको बेक करना है, जिससे उसमें से आधे बेक हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं और आधे थोड़े बहुत कच्चे रह जाते हैं, जिससे आपकी जो ठंडे होने के बाद आप जो पीसती हो मिक्सर में तो प्रॉपर कंसिस्टेंसी का क्रम्स बनता है और वो फ्री फ्लोइंग भी होता है, जिसके वजह से वो केक के ऊपर चारों तरफ प्रॉपरली गिरता है और अच्छा होता है। लेकिन उसी जगह पे आप कभी कभी देखना कि कोई कोई रेसिपी में ऐसे बताते हैं कि डायरेक्टली आप क्रम्स को तोड़ के मिक्सर में डाल के पीस देना है और फिर आपको केक के ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा, वो सारे बहुत मॉइस्ट होंगे, जिसके वजह से उसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से वो चिपका चिपका हो जाएगा और बड़े बड़े टुकड़े में वो केक के ऊपर गिरेंगे, तो जो टेक्सचर आना चाहिए प्रॉपर वो आएगा नहीं और आपका दरदरा सा ऊपर रहेगा। इसलिए आपको अच्छे लुक के लिए, केक प्रॉपर दिखने के लिए क्रम्स को मिनिमम 10 मिनट के लिए आप बेक करके ठंडा कर ले, फिर उसको मिक्सर में पीस के जाली के ऊपर रख के आप केक के ऊपर डाल के केक की जो डेकोरेशन है उसको करें। इससे रेड वेलवेट केक के ऊपर या रेड वेलवेट पेस्ट्री के ऊपर एक प्रॉपर लुक आता है रेड वेलवेट का। अब आती है बारी नंबर 7 पॉइंट की। ये ध्यान से सुनिए। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें एक दिन पहले केक की ऑर्डर मिल जाती है और अगले दिन कस्टमर को केक डिलीवरी देना है। जैसे अगर आज मुझे केक की ऑर्डर मिल गई और कल आने वाले कल
सुबह, शाम या दोपहर को कस्टमर को केक लेना है। तो मैं क्या करूँगी, आज रात को ही अगर केक बना दे रही हूँ, आइसिंग कर रही हूँ, तो आप मुझे क्या करना है, पूरी केक को आइसिंग करके क्रम्ब करके फ्रीज के अंदर रख देना है सेट होने के लिए। लेकिन ये जो केक के ऊपर जो फ्लावर मैं बनाती हूँ, उसको मुझे बना के फिर उसके ऊपर स्प्रे कलर करके अलग से एक प्लेट में थोड़े बटर पेपर लगा के उसके ऊपर वो फूल को रख के फ्रीज में स्टोर करना है। मतलब केक के ऊपर आपको फ्लावर बना के रखना नहीं है, अलग से एक प्लेट में रखना है। क्योंकि आप देखना, अगर आप रात से ही फूल बना के केक के ऊपर रख दिए और अगले दिन सुबह या दोपहर को आपको केक की ऑर्डर डिलीवरी देना है, तो फिर आप देखना वो फ्लावर देने से पहले थोड़े से फेडेड हो जाएंगे। अगर आप उसके ऊपर स्प्रे कलर यूज़ किए हो तो वो थोड़े से आपको फेडेड लगेंगे। तो फिर वो केक कस्टमर लेने के बाद उसका फ़ोटो खींचेगा, फिर उसको कलर इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जितना केक के ऊपर रंग जो रेड का होगा वो अट्रैक्टिव इतना लगेगा नहीं। इसलिए आप क्या करें, जितना स्प्रे करना है उतना करके आप नॉर्मली दूसरे एक प्लेट के ऊपर रख दीजिए और कस्टमर को डिलीवरी देने से पहले आप उसके ऊपर फ्लावर के ऊपर और थोड़ा और एक बार जो स्प्रे कलर से स्प्रे करके फिर उस फूल को केक के ऊपर आप प्लेस करके कस्टमर को डिलीवरी दें। इससे वो जो फूल का जो कलर का जो लुक है एकदम प्रॉपर आता है, एकदम वेलवेटी टेक्सचर आता है और बहुत बढ़िया दिखता है। और ये टेक्निक आप सारे फ्लावर, सारे केक्स के फ्लावर के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर जिसमें भी आप स्प्रे कलर यूज़ करते हो उसी केक के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो फिर आपके मन में ये आ रहा होगा, अगर हम केक के ऊपर इसको प्लेस कर दें और फिर केक को डिलीवरी देने से पहले डायरेक्ट केक के ऊपर ही फ्लावर के ऊपर अगर स्प्रे कलर हम करके फिर कस्टमर को दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अलग प्लेट में रख के क्यों स्प्रे करें? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये केक के ऊपर जो वाइट पोर्शन होते हैं ना, कभी कभी आप स्प्रे कलर जब करते हो तब वो वाइट पोर्शन के ऊपर ये रेड जो पाउडर कलर होता है वो जाके गिर जाता है, जिससे केक का जो कलर है कहीं कहीं पे वाइट पोर्शन में रेड दिखने लगता है। तो जो डिज़ाइन हम कवर करना चाहते हैं, जो केक की लुक होना चाहिए, वो ख़राब हो जाता है। तो इसी के वजह से आपको अलग से एक प्लेट में रखने से आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं आती है और केक एकदम परफेक्ट बनती है। तो इसलिए अगर कोई भी केक में आप स्प्रे कलर फ्लावर के अंदर आप करते हो तो फिर आप डिलीवरी से पहले फिर से उसके ऊपर और एक बार स्प्रे कलर करके आप उसको डिलीवरी दीजिए केक को। अगर आप जेल कलर यूज़ करते हो क्रीम के अंदर तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ स्प्रे कलर आप यूज़ करते हो और रात से ही आप केक बना देते हो और अगले दिन आपको डिलीवरी देना है तो आपको ऐसे करना है। अगर 2-3 घंटे के अंदर आपको केक बना के 2-3 घंटे के अंदर डिलीवरी दे देना है तो फिर ये अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ में केक बना के फ्लावर बना के आप फ्रिज में रख दो, थोड़ी देर सेट होने के बाद आप केक को डिलीवरी दे दो। अब है पॉइंट नंबर 8। जब भी आप रेड वेलवेट केक बनाते हो, जो लेयर होती है उस लेयर के ऊपर एक्चुअली जो दिया जाता है वो है चेरी की छोटे छोटे जो टुकड़े करके आप दे सकते हो। नहीं तो आप चेरी की जो क्रश आती है उसको भी दे सकते हो। इसके अलावा आप चेरी की फ्रूट फिलिंग भी दे सकते हो। इसको देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को चेरी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चेरी के बदले में वाइट कंपाउंड को छोटा छोटा चॉप करके टुकड़ा करके लेयर्स में दे देते हैं, या तो कद्दूकस करके दे देते हैं या तो वाइट चोको चिप्स भी दे देते हैं। लेकिन प्रॉपर जो तरीका होता है वो होता है चेरी देना। चेरी अगर कस्टमर को अच्छा ना लगे तो फिर आप वाइट चॉकलेट के ऊपर जा सकते हो। पॉइंट नंबर 9,
कभी कभी ऐसे होता है, केक का जो टॉप पोर्शन है उसको टुकड़ा करके हम ओटीजी के अंदर या गैस के ऊपर 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं, लेकिन जल्दी भूल जाते हैं, और जिसके वजह से या तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है या वो थोड़ा बहुत जल जाता है। तो उस टाइम आप बिल्कुल भी घबराइए मत, जो भी जल गया है उसको एकदम से फेंक दीजिए और डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिए और उसके अंदर 1-2 ड्रॉप जेल कलर, रेड कलर का जेल कलर ऐड कर दीजिए। 1-2 बूंद पानी डाल दीजिए, अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए, पंखे के नीचे फैला दीजिए। आधा घंटा सूखने के बाद आप उसको केक के ऊपर वैसे ही जाली के ऊपर रख के स्प्रेड कर दीजिए। सेम वही टेक्सचर, वही एकदम वेलवेटी टेक्सचर आएगा, कलर भी एकदम बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, अब है नंबर 10। कभी कभी क्या होता है, जब हमें केक का आउटर साइड एकदम रेड बनाना होता है, तो उस समय हमें क्रीम के अंदर रेड जेल कलर को ऐड करना होता है। तो हम रेड जेल कलर की क्वांटिटी इतना ज़्यादा कर देते हैं जिससे हमारी केक क्या हो जाती है, एकदम तीता कड़वा हो जाता है। अगर रेड कलर और ब्लू कलर, ये दोनों कलर आप केक के अंदर ज़्यादा डाल देते हैं तो केक कड़वा हो जाता है। इसलिए आप पहले केक के अंदर थोड़े से क्रीम डाल दीजिए, थोड़ा सा कलर डाल दीजिए, जिससे आपका क्रीम रेड कलर हो जाएगा, और उसके बाद उसी से आप आइसिंग कर लीजिए। फिर उसके ऊपर आप स्प्रे कलर से पूरी आउटर साइड को एकदम रेड बना लीजिए। इससे आपका केक जो क्रीम है केक का, वो कड़वा भी नहीं होगा, और आपको केक का जो रेड कलर, प्रॉपर रेड कलर टेक्सचर चाहिए या प्रॉपर रेड कलर ही चाहिए, वो प्रॉपर मिल जाएगा। चलिए, अब बारी आती है केक के रेट की। जो बेसिक केक है उसको आपको 600 से 700 के अंदर आप रख सकते हैं, और जो रेड वेलवेट का जो क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग वाली केक है उसको आप 800 से 900 तक रख सकते हैं। और वो भी डिपेंड करता है आपकी केक की फिनिशिंग के ऊपर। इसलिए प्रैक्टिस खूब सारा कीजिए, पहले अपने केक को खुद टेस्ट कीजिए, फिर कस्टमर को अच्छे से समझिए, उसकी डिमांड को अच्छे से समझिए, और फिर उनके डिमांड के अनुसार उनको देने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में अगर आपकी जानकारी में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसी लड़की है, कोई लेडीज़ है जिनको केक सीखना है और जिनको घर से कुछ बिजनेस करना है, जिनको अपने पैरों में खड़े होना है, प्लीज़ उन तक मेरी वीडियोस पहुंचाइए ताकि वो कुछ सीख के कुछ कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। अगर आपको इस केक क्लास के अंदर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अब भी आपको रेड वेलवेट केक के अंदर बेसिक चाहे फ्रॉस्टिंग क्रीम चीज़ की, दोनों के अंदर कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी केक के अंदर कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मुझे वो पता होगा तो फिर आपको मैं ज़रूर आंसर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।